नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड यानी एमपीपीजीसीएल के द्वारा जो आपका 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 2025 को इन सभी पोस्ट के एग्ज़ाम हुए थे, तो फाइनली इसके रिजल्ट को जारी कर दिया गया है एमपीपीजीसीएल के द्वारा। इसके रिजल्ट को जारी किया गया है, प्लस आपकी जो कट ऑफ मार्क्स है इसको भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट को भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और आपकी जो डॉक्यूमेंट के साथ साथ कौन सी आपको दस्तावेज आपको लेके जाना होगा, तो सभी की सूची भी यहाँ पर इन्होंने जारी कर दी है। तो आज की वीडियो में यहाँ पर हम पूरी प्रोसेस देखेंगे कि इसका कटअप कितना गया है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट क्या है और अन्य सभी जानकारी को इसी वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। बाकी जो बात कर रहे हैं यहाँ पर ये पोस्ट की, तो आप देख सकते हैं सभी पोस्ट का है और विज्ञापन क्रमांक आप यहाँ पर देखेंगे। आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका आया था यहाँ पर देखेंगे, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा जो कि 15/10/2025 को आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार की जैसे कोई वेटिंग लिस्ट आती है या आपकी फाइनल के साथ साथ आपकी वेटिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिलेक्शन लिस्ट आपकी ज्वाइनिंग लेटर कुछ भी अपडेट आता है तो आपको हम टाइम पर वीडियो के माध्यम से अपडेट आपको प्रोवाइड करती रहती है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम कटअप को देख लेते हैं कि एक एक पोस्ट वाइज कटअप आपकी कितनी क्या गई है। तो पोस्ट कोड 1 है हमारा जैसे सहायक अभियंता, यहाँ पर देखेंगे आपकी, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूआर की यहाँ पर 79 पर, महिला की आपकी 67 इंच 67 पर और एससी की 66 पर और एसटी की यहाँ पर 58 पर और फीमेल की यहाँ पर 36 पर देखते जाइए। और जो ओबीसी हैं उनकी 72 लिस्ट पर आपकी गई है और ईडब्ल्यूएस की 54 नंबर पर आपकी कटअप यहाँ से गई है। इसी प्रकार से पोस्ट कोड 2 हमारा है जो इलेक्ट्रिकल का है नियमित, इसमें भी देखेंगे तो ओपन यानी यूआर की 78 पर और महिला की देखेंगे फीमेल की 81 पर गई है, एससी की 60 पर, एसटी की 63 पर और ओबीसी की 78 पर मेल की और 40 पर गई आपकी फीमेल की। बाकी ईडब्ल्यूएस की 69 पर आपकी यहाँ पर कटअप गई है। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, पोस्ट कोड हमारी 3 है जो कि आपकी सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियरिंग आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें देखेंगे यूआर ओपन की 73 पर और फीमेल की यहाँ पर 78 पर गई है, एससी की 33 पर, एसटी की 50 पर और फीमेल की यहाँ पर 58 पर और ओबीसी की 52 पर गई है और इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की 44 नंबर पर आपकी कटअप यहाँ पर गई है। इसी प्रकार से जो पॉलीकेमिस्ट है इसमें देखेंगे पोस्ट कोड 4 आपका, तो ओपन यानी यूआर की 77 नंबर पर कटअप गई है और एसटी की 53 पर और फीमेल की भी 53 पर और ईडब्ल्यूएस की 74 पर आपकी कटअप यहाँ से गई है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी पोस्ट कोड है हमारी 5 जो कि कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियरिंग आपकी जेई की पोस्ट है मैकेनिकल की। इसमें देखेंगे तो यूआर की 77 पर, एससी की 54, एसटी की 58 और फीमेल की यहाँ पर देखेंगे 37 नंबर पर कटअप गई है और ओबीसी की 68 नंबर पर कटअप आपकी यहाँ पर गई है। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट कोड 6 हमारी कनिष्ठ अभियंता आपकी इलेक्ट्रिकल आपकी जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। इसमें देखेंगे तो यूआर की 77 पर, एससी की 38 और ओबीसी की 71 यानी 71 पर और फीमेल की देखेंगे 31 नंबर पर ही आपकी कटअप यहाँ पर गई है और ईडब्ल्यूएस की 64 पर आपकी कटअप यहाँ से गई है। इसके अलावा देखेंगे कनिष्ठ अभियंता आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें देखेंगे तो यूआर की 53 पर, एससी की 38, एसटी की 40, ओबीसी की 48 और ईडब्ल्यूएस की 39 यानी 39 पर आपकी कटअप यहाँ से गई है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 आपकी सहायक ग्रेड 3 है आपकी जो, इसमें देखेंगे पोस्ट कोड 8, तो यूआर की 86 पर और फीमेल की देखेंगे 87 पर, एससी की 73 और एससी में ही आपकी फीमेल की 68 पर गई है और एसटी की यहाँ पर देखेंगे पोस्ट शायद नहीं होगी, इस कारण से जो कुछ भी हो नोटिफिकेशन में आप देख लेंगे एक बार। इसके अलावा जो ओबीसी है उसकी इस कैटेगरी की 85 पर और फीमेल की यहाँ पर 79 पर गई है। बाकी जो एक्स सर्विसमैन है यहाँ पर देखेंगे ओबीसी में ओपन की 41 पर गई है और ईडब्ल्यूएस की देखेंगे 84 पर और फीमेल में यहाँ पर 74 पर आपकी कटअप यहाँ से गई है। तो ये तो रही सभी पोस्ट की कटअप। अब चलिए देखते हैं जो रिजल्ट है उसमें क्या आपको लगेगा और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो रिजल्ट आपका देखेंगे, आप कल ही आपका 6 फरवरी को ही आया है शाम को। तो यहाँ पर आप बाकी देख सकते हैं कि जो यहाँ पर एमपीपीजीसीएल के द्वारा सिलेक्टेड प्रोविजनल आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर सीवीटी के बाद से आपका ये सिलेक्ट किया गया, जो कि आपके 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था। अब इनके यहाँ पर देखेंगे प्रीमिटेड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब और आपके जो पर्पस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी सिलेक्शन लिस्ट मेन लिस्ट आपकी है, तो इनकी सूचना को जारी किया गया। अब यहाँ पर देख लीजिए पहले, तो आपकी जैसे 23 फरवरी को यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पोस्ट कोड 1, पोस्ट कोड 2, पोस्ट कोड 3 और पोस्ट कोड 4 इनके होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि आपके कहाँ पर होंगे, सेंट्रल लाइब्रेरी एमपी पीएमसीएल ब्लॉक नंबर 16 आपका 2nd फ्लोर शक्ति भवन रामपुर जबलपुर।
अब इसमें देखेंगे पोस्ट कोड, जैसे पोस्ट कोड 1 में 12 अभ्यर्थी यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं डीबी के लिए, पोस्ट कोड 1 है आपकी। और पोस्ट कोड 2 में देखिए 10 अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं, इसमें देखेंगे। इसी प्रकार से पोस्ट कोड 3 में आपके 10 अभ्यर्थी डीबी के लिए, यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड 3। इसके अलावा देखिए शिफ्ट केमिस्ट, इसमें आपके 9 अभ्यर्थी को बुलाया जा रहा है। इसके अलावा जो 24 फरवरी की जिसके डॉक्यूमेंट है, पर पोस्ट कोड 5, 6, 7 और 8 यहाँ पर रहेंगे। बाकी इसमें अभ्यर्थी दे सकते हैं और आपकी ये पे डीबी की जीत। अब चलिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले आपको रिजल्ट दिखा देते हैं क्या कुछ इसमें रहेगा। तो यहाँ पर देखते जाइए आपके पोस्ट कोड 1 आपकी असिस्टेंट इंजीनियरिंग, और इसकी लिस्ट को कैसे डाउनलोड करना तो आगे इसके हम प्रोसेस भी बताएंगे, तो आप उसको भी चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए, आपकी यहाँ पर है पोस्ट कोड 2 की पोस्ट यहाँ पर है, लिस्ट है, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम जरूर देखते जाइए। पोस्ट कोड 3 आपकी है, पोस्ट कोड 4 आपकी है शिफ्ट केमिस्ट की, पोस्ट कोड 5 आपकी, और आपकी पोस्ट कोड 6 है आपकी है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते जाइए, और यहाँ पर कैटेगरी का नाम भी दिख रहा है, यहाँ पर किस यूआर है, किस कैटेगरी से आपका किसका ये सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर देखते जरूर जाइए इसको। इसी प्रकार से देखिए आप पोस्ट कोड 7 है आपका, इसमें देखिए आपकी कैटेगरी, आपकी सिलेक्ट कैटेगरी, आपकी अप्लाइड कैटेगरी क्या है, और उसका सिलेक्शन आपकी पोस्ट है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इन अभ्यर्थी का अप्लाइड कैटेगरी आपकी ओबीसी है, लेकिन उनका फीमेल यहाँ पर से आपको यहाँ पर यूआर से पोस्ट मिली है। इसी प्रकार से आपको इसको देखते जाएंगे, बाकी आपको और देख लेते हैं हम। पोस्ट कोड आपका 8, आपका असिस्टेंट ग्रेड 3। तो ये पूरी लिस्ट है। अब इसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे तो चलिए वो और एक बार हम देख लेते हैं। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबसे पहले तो 10th की मार्कशीट लगेगी आपकी हाई स्कूल की, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर मेंशन हो। इसके अलावा 12th की मार्कशीट आपको लगेगी, या डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की मार्कशीट आपको लगेगी। इसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज की रिसेंटली फ़ोटो आपको लगाना है वाइट बैकग्राउंड की। इसके अलावा मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर या ऑल ईयर, तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है जिस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुई है उसकी सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपको लगाना है, या ईयरली सिस्टम है आपका तो ईयरली मार्कशीट लगाना है। तो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट प्लस आपकी जो डिग्री है वो डिग्री को भी लेके जाना। बाकी रूल में आप इसकी जानकारी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड आपको लेके जाना है, और इसके अलावा आपको रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट सपोर्ट ऑफ एक्सपीरियंस एज पर रूल बुक। तो इसके अलावा जो भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके जिस पोस्ट के लिए मांगा गया था तो वो भी आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना। यदि आपने मध्य प्रदेश के निवासी और आपने रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया है तो मध्य प्रदेश का जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपको लेके जाना होगा। नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है SC ST और OBC नॉन क्रीमिलियर अभ्यर्थी के लिए, जो कि आपका SDO सब डिवीजन ऑफिसर आपका जो SDM या SDO के द्वारा इश्यू होता है डिजिटल वाला, वही आपको लेके यहाँ से जाना है। और जो आपने फॉर्म में लगाया वही आपको लेके जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी जो डिसेबल अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। लेकिन देखिए किसका, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी आपका जो है सर्टिफिकेट इशू बाय द कंप्यूटेंट अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के द्वारा आपका बना यहाँ पर होना चाहिए। बाकी इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बैलेट आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी आपका आय प्रमाण पत्र लेके जाना है OBC नॉन क्रीमिलियर अभ्यर्थी के लिए। और जो EWS अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपका EWS सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का यहाँ पर है। और इस बात का ध्यान रखना, जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो तहसीलदार के द्वारा बना हो या तहसीलदार से कोई उच्च रैंक का अधिकारी हो, लेकिन तहसीलदार से नीचे का कोई यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बाकी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए रिलेवेंट आपको डॉक्यूमेंट, इसके अलावा कोई और आप जैसे छूट चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ पर देख सकते हैं कोई अवार्ड है आपके पास है, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है या विक्रम अवार्ड है, इस प्रकार से कुछ भी है, या इंटर कास्ट मैरिज है तो इसका भी आपने यदि लाभ फॉर्म में टिक किया था तो इसका भी आपको सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अब यदि किसी संस्था में पहले से आप कार्यरत हैं तो संस्था का जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है NOC वो भी आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये आपको स्वयं घोषणा पत्र, आपके शपथ पत्र लेके जाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन आपका एफिडेविट 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर लेके जाना है। और यहाँ पर आप सब कुछ यहाँ पर लिखवा लेंगे। यहाँ पर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर रखेंगे, फॉर द पोस्ट आपको यहाँ पर रखेंगे, और पोस्ट कोड यहाँ पर आप सब कुछ यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये सब कुछ यहाँ पर लिखवा लेना। बाकी इसके अलावा देखिए अंडरटेकिंग आपका फॉर्मेट है यहाँ पर। और यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए एक बात और यहाँ पर विशेष बोली गई है। अब यहाँ पर बाकी तो सब यहाँ पर पढ़ा सकते हैं इस सभी जानकारी को। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आपको यहाँ पर रिपोर्ट आपको करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यदि आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं जाते हैं तो आपका ये कैंसिल माना जाएगा, आपको फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो आपको जो डेट दी गई है इस डेट को ध्यान से ही आपको देखना है और आपको टाइम पर पहुँच जाना है। बाकी आपका अंडरटेकिंग दिया गया है तो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, जो अपना फॉर्म फिल किया एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट कोड फिल करेंगे, आपका नाम फिल करेंगे, पोस्ट का नाम सॉरी, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी किस डेट को हो रहा है, जैसे 22 को हो रहा है या 23 को हो रहा है वो फिल करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे आप
तो यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे, फादर्स नेम और अन्य सभी जानकारी को यहाँ से आप फिल कर लेंगे। और यहाँ पर अपना नाम, सिग्नेचर आपका, रोल नंबर, एड्रेस, डेट और प्लेस, इस सभी जानकारी को आप फिल कर लेंगे। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो लिस्ट है यहाँ पर, इन सभी को आप यहाँ पर चेक कर सकती है। अब चलिए बात इसको आप कैसे चेक करेंगे, इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, तो वो प्रोसेस और आपको हम दिखा देते हैं। तो रिजल्ट को चेक करने के लिए आप सिंपल से अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे mppgcl.mp.gov.in और सर्च पर आप डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देती हैं तो आपको इस प्रकार का दिखेगा कैटेगरी में, यहाँ पर आपकी कैरियर का ऑप्शन दिख रहा है इस प्रकार से ब्लैंक करते हुए, इसी पर आप क्लिक यहाँ से करना है आपको, इस पर क्लिक कीजिए आप। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं सबसे ऊपर ही आप देखेंगे जो आपको जो दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 4811, डेट 15/10/2025। तो ये रही आपके रिजल्ट की लिस्ट जिसमें आपका नाम भी दिया गया है और ये रही आपकी पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ। अब इसके अलावा जैसे आपकी वेटिंग लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट आती है, जॉइनिंग लेटर, कुछ भी अपडेट आता है, तो इसके पहले बहुत सारी वैकेंसी आपकी हुई थी, तो उसका भी हमने आपको जानकारी प्रोवाइड की थी। आगे आपको यदि इसी प्रकार की जानकारी आपको अपडेट रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ आप सभी भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई अपडेट के साथ। जय हिंद।